दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने अलग अलग मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। आप सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दे गिनाते हुए योगेंद्र चंदोलिया ने सीएम आतिशी पर जोरदार पलटवार किया। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। सावरकर कॉलेज की भी वो नींव रखने वाले हैं और दिल्ली बीजेपी सांसद उनकी विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया साहब हैं जो दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं। ये बड़ा कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावरकर कॉलेज का भी आधारशिला रखने वाले हैं। बड़ा मैसेज होगा सावरकर के इस कार्यक्रम के जरिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी रोशनपुरा में एक कॉलेज का शिलान्यास करने वाले हैं और जैसे ये घोषणा हुई है तो आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को भी लगता है कि आज़ादी की लड़ाई तो उनके बाप दादाओं ने लड़ी थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने में वीर सावरकर जी का जितना योगदान है, अनेक वर्षों तक तिहाड़ जैसे काला पानी की जेल के अंदर रहे, और ये वीर सावरकर का विरोध नहीं कर रहे, ये विरोध कर रहे हैं कॉलेज का, क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि दिल्ली में 500 स्कूल और 20 कॉलेज खोलेंगे। एक भी कॉलेज नहीं खोला, क्योंकि अगर कॉलेज खुलेगा तो लोग पूछेंगे कि भाई एक ही कॉलेज क्यों खोला, दिल्ली की सरकार ने कितने वायदे किए थे। तो इसलिए उस बात को छुपाने के लिए ये वीर सावरकर लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, कॉलेज का नाम वीर सावरकर नहीं होगा तो क्या सुनीता केजरीवाल होगा? जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया है उन्हीं के नाम से कॉलेज होते हैं। रामजस कॉलेज का नाम पड़ा है तो उनके जो पिता थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया था। आज जिन कॉलेजों के नाम हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान है देश के प्रति, तो उनके नाम से कॉलेज है। ये कॉलेज का विरोध है, नाम का विरोध नहीं है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव की ओर दिल्ली बढ़ रही है वैसे वैसे बयान भी तीखे होते जा रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दाऊद का भी जिक्र किया है, बीजेपी को निशाने पर लिया है। देखिए, दाऊद का जिक्र मैं जब सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, राजनीति की बात करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो मुझे कभी दाऊद मेरे सामने चेहरे में नहीं आता, क्योंकि मैं एक उस पार्टी का आदमी हूँ जो जहाँ साफ सभी स्वच्छ व्यक्ति रहते हैं। दाऊद से तुलना करने के समय शायद उनके परिदृश्य के अंदर अरविंद केजरीवाल कहीं नजर आ गए होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के डॉन हैं, दिल्ली के दाऊद हैं। जो तिहाड़ जेल जाए, जो 26 जनवरी की परेड के ऊपर धरना देकर बैठ जाए, जो एलजी हाउस में मिलने जाए और सो जाए, जो अनार्किस्ट लोग होते हैं, तो दिल्ली में शराब घोटाला करके जो जेल काट कर आए, तो अभी कुछ कह रहे हैं कि वो दिल्ली के विकास पुरुष हैं। अरे, दिल्ली के विनाश पुरुष हैं, दिल्ली के अनार्किस्ट हैं, ठग हैं, और दिल्ली की जनता जाग चुकी है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, उन्होंने 10 साल में दिल्ली को बेहाल किया है। अब इसलिए अब जैसे कुछ घोषणाएं हो रही हैं तो उनके पास घोषणा में कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ दिखाने के लिए नहीं है। जनता के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे? क्या पानी दे दिया? क्या राशन कार्ड बनवा दिए? क्या आपने पेंशन दे दी? क्या आपने लोगों के घर में जल दे दिया? ये सारी बातें हैं। दिल्ली के अंदर जरा सी बारिश आती है, क्या आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक है? आज पानी घुटनों घुटनों भर जाता है। आज दिल्ली के नारकीय जीवन लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं। आपने कहा था कूड़े के पहाड़ को भी मैं जो है मुझे नगर निगम दे दीजिए, कूड़े का पहाड़ भी वो पहाड़ी बना हुआ है। आप जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो कहते हैं वो दूसरी बातें, कार नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, शीश महल ले लिया, 7 गाड़ियाँ ले ली, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, दिल्ली की नहीं लूँगा तो पंजाब की साथ में ले ली, एक के साथ एक फ्री, शराब की बोतलें दे दी। तो ऐसा व्यक्ति जो है, और अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के बारे में कोई बात कही है, क्या वो जानना नहीं चाहते कि वो देश के कृषि मंत्री हैं कि दिल्ली के किसानों की क्या दशा और दुर्दशा है? मैं पूछना चाह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो चिट्ठी उन्होंने भेजी है मुख्यमंत्री आतिशी को, बड़े आरोप लगाए गए हैं किसानों की अनदेखी के, दिल्ली में आरोप लगाए गए हैं। जबकि किसानों की बात करें तो बीजेपी पर आरोप लगते हैं, आंदोलन चल रहा है, उसको अभी तक हल नहीं किया गया है। देखिए, आंदोलन कौन कर रहा है उस पृष्ठभूमि में जाना होगा। आंदोलन करने वाले कौन लोग हैं, मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी का अधिकार है, लेकिन देश का किसान अपना खेत नहीं छोड़ता, दिल्ली का किसान अपना खेत नहीं छोड़ता। आंदोलन करने वाले जो अगर लोग हैं, उनकी सोच अगर डिफरेंट हो तो वो आंदोलन की बातें सरकार सुलझाती है, सरकार बुलाती है। अगर आपकी मंशा कुछ और हो
और आपका एजेंडा कुछ और हो तो आप कितने ही आंदोलन करते रहो, सरकार के सामने जायज बात होंगी तो सरकार मानती है, ऐसा मेरा राजनीतिक अनुभव है। और दिल्ली के किसान बार बार किसान का दर्जा मांगते रहे, ट्रैक्टर की मांग करते रहे, हमें दिल्ली में ट्रैक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए, हमारी जो खेती जो हम गेहूं का उत्पाद करते हैं वो दिल्ली के अंदर बिकना चाहिए, हमें हरियाणा जाकर नहीं बेचना पड़े, किसान सम्मान निधि दिल्ली में क्यों नहीं मिलती, इस बात के लिए तो उनके पास कुछ कहने के लिए कुछ था नहीं। इसलिए ये हमारे उनकी चिट्ठी को लेकर इनके पेट में दर्द हो रहा है और वो स्वाभाविक भी है। बात करने के लिए योगेंद्र चंदौलिया बड़े आरोप लगाते हुए, बड़े हमले बोलते हुए नजर आ रही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।